जय श्री कृष्ण। इस बार मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है इसका व्रत 23 दिसंबर को किया जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को 8:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता है। इसलिए व्रत 22 दिसंबर को नहीं बल्कि 23 दिसंबर को है। इससे जुड़ी एक कथा आपको बताते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है इसे किस नाम से हम जानते हैं, इस एकादशी को क्या कहते हैं और इसकी क्या मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, धर्मराज, आपका ये प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है इस तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगर कोई उसका पितृ नरक में है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगरी में एक बैसाख नामक राजा रहते थे। बैसाख नामक राजा बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, धर्म आचरण करने वाले थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, खुशहाल थी और सभी ब्राह्मण वेद व्यापी ब्राह्मण थे, धर्म का पालन करने वाले थे। एक दिन रात्रि में वो स्वप्न देखते हैं कि उनके पिता नरक में चले गए और उनकी निद्रा टूट जाती है। उनके पिता उनसे गुहार लगा रहे हैं कि मुझे नरक से बचा लो। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह सुबह वो ब्राह्मणों को अपने वहां एकत्रित करते हैं और सबका प्रणाम करके आदर सम्मान से आसन पे बिठा करके उनसे पूछते हैं कि विप्रदेव, आज मैंने स्वप्न में देखा कि हमारे पिताजी नरक में चले गए हैं और वो हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पुत्र, हमें इस नरक से निकाल लो। 1000 मूर्ख संतान से बेहतर होता है कि एक ज्ञानी पुत्र हो, धर्म का आचरण करने वाला हो। 1000 पुत्र ही क्यों ना हो, अगर वो पापाचार में लिप्त है, मूर्ख है, तो उनसे तो बेहतर है कि पुत्र ही ना हो। लेकिन राजा बैसाख बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही धर्मवान थे। जब ब्राह्मणों से ऐसी बात वो पूछते हैं तो विप्रदेव कहते हैं कि राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन पास में ही एक पर्वत नामक ऋषि रहते हैं और वो त्रिकालदर्शी हैं। इस समस्या का समाधान वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम सभी लोग आपके साथ चलते हैं और पर्वत ऋषि से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो इस समस्या का कुछ ना कुछ निदान जरूर करें। राजन विप्रों के साथ पर्वत ऋषि के पास जाते हैं और पर्वत ऋषि से सारी बात बताते हैं। पर्वत ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि एक पुत्र अपने पिता के मरने के पश्चात उनके मोक्ष के लिए प्रयासरत है, उनके नरक में जाने से दुखी है। पुत्र तो जीते जी अपने पिता के लिए कुछ ऐसा नहीं करते, लेकिन ये कितना सुंदर पुत्र है, कितना अच्छा है। ये सोच करके पर्वत ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा राजन। और अपना ध्यान लगाकर देखते हैं तो बताते हैं कि राजन, तुम्हारा पिता पूर्व जन्म में काम वासना में लिप्त था, इतना कामातुर था कि एक स्त्री के साथ गलत आचरण करता है और अपनी पत्नी को दुत्कार देता है। इसकी वजह से उसे नरक की प्राप्ति हुई है। तुम एक काम करो, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है ये मोक्षदा एकादशी कही जाती है। इस दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का तुम पालन करो और ये व्रत अपने पिता को समर्पित कर दो, तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बैसाख राजा पर्वत ऋषि का प्रणाम करके अपने राज्य को चले जाते हैं और अपने पूरे बंधु बांधव सहित नियम श्रद्धा से अपने पिता को समर्पित करके एकादशी का व्रत करते हैं और विधि विधान पूर्वक पालन करते हैं और फिर उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इतनी बात युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं कि माधव, हम भी इस मोक्षदा एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत करेंगे, पारण करेंगे। जय श्री कृष्ण।